अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, आप लोगों ने टेक प्रॉफिट और एसएल कैसे लेना है। ठीक है, तो टेक प्रॉफिट और एसएल क्या चीज़ होती है, कैसे लेना है। टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, एसएल को स्टॉप लॉस बोलते हैं, टेक प्रॉफिट को टीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम जाते हैं सबसे पहले चार्ट की तरफ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ये गोल्ड के चार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, इस चार्ट को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एनालाइज करते हैं, ट्रेंड को डिफाइन करते हैं, देन पे ट्रेड लगाते हैं। सिंपल, आप किसी एक स्ट्रेटजी पे भी काम करें तो आप अच्छी जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले आप देखें कि आपको क्या लगता है कि मार्केट की प्राइस कहाँ जा रही है। हमें अगर लगता है प्राइस ऊपर जा रही है तो हम जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं, बाय की ट्रेड लगा लेते हैं। हमें लगता है कि मार्केट की प्राइस ने जाना ऊपर। हमने क्या किया, एक ट्रेड लगा ली। ठीक है, ट्रेड हमारी कहाँ लगी है, ये देखें, इस प्राइस पे लगी है, 2029.24 पे ट्रेड लगी है। जो करंट प्राइस के मुताबिक जो माइनस में ये शो हो रहा है, करंट प्राइस जो चल रही है वो ये शो हो रही है 2028.64। अब हम दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब चार्ट पे आएँ। ठीक है, चार्ट पे आने के बाद आप देखें कि ये जो जगह है, यहाँ से हमने लगाया है बाय ऑर्डर, ग्रीन लाइन। ठीक है, हमारी ग्रीन लाइन बाय ऑर्डर लग गया, जस्ट हमारी ट्रेड लगी। अब आपको पता है एक बेसिक कंसेप्ट होता है ट्रेड का, वो मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ हमने ट्रेड लगा दी, ठीक है, अगर तो हमने लगाई है बाय वाली, ठीक है, अगर तो हमने बाय वाली ट्रेड लगाई है तो हमारी जो मार्केट है, अगर तो वो मार्केट ऐसे मूव करती करती इस लाइन को क्रॉस करके जितना ऊपर जाएगी हमें वो प्लस में मिलेगा, वो प्रॉफिट में चल रही होगी। लेकिन अगर वो जितना नीचे आएगी, ठीक है, तो वो हमारा माइनस में चल रहा होगा। बस इस चीज़ को पकड़ने के लिए हमने टेक प्रॉफिट और एसएल लगाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि मार्केट अगर इस लाइन को टच करे तो ये जो है हमारा यहाँ तक प्रॉफिट जितना भी बन गया वो बुक हो जाए, वो ट्रेड खुद ही क्लोज हो जाए। या हम कहते हैं कि मार्केट इस लाइन को टच करे तो हमारा यहाँ तक जितना भी माइनस में चल रहा है वो बस यहाँ तक चले, इससे ज़्यादा ना चले, ट्रेड खुद ब खुद माइनस में क्लोज हो जाए। ये होता है सिंपल टीपी और एसएल, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। ठीक है, अब हम लगाने लगे हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अब देखें कि हमारा यहाँ से कितना नीचे चल रहा है, उतना ही माइनस में चल रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये देखो ना, 2029 से हमने बाय लगाया है। ठीक है, हमने कहा है कि अगर 2029 पे हमने बाय लगाया है इस जगह पे, हम कहते हैं कि 2030.24 पे जाए तो ये हमें प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, हम जाएंगे चार्ट पे, सॉरी, ये आ गए हम चार्ट पे। अब हमने यहाँ पे लगानी है, एडिट करना है इसको। ठीक है, हम कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, हम कहते हैं कि मार्केट की प्राइस 2000, यहाँ से हमने बाय लगाया है, लेकिन अगर तो ये जाए 2030.24 के ऊपर, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए, यहाँ पे क्लोज हो जाए। लेकिन क्योंकि 2029 पे बाय लगाया था, 2028 चल रहा है, ठीक है, हम कहते हैं कि अगर मार्केट 2025 को आए, 25 तक माइनस में हम कहते हैं हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें लगता है अगर, ठीक है, तो हमारी माइनस में यहाँ पे क्लोज हो जाए, इससे ज़्यादा माइनस में ना चले। ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम टेक प्रॉफिट लगाना है, हमने अपनी ट्रेड पे जाना है। ठीक है, या तो इसको 2 मिनट के लिए दबा के रखेंगे, ये आ जाएगा, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे, ये पेंसिल बनी आ गई है, पेंसिल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये 2 चीज़ें दी हुई हैं उसने। टेक प्रॉफिट टीपी के लिए आपने ये लिखना है, यहाँ पे लिखनी है प्राइस, स्टॉप लॉस के लिए आपने यहाँ पे प्राइस लिखनी है। ठीक है, हम लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने टीपी लगाना है, हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से प्राइस बाय की है। हमारी बाइंग लगी हुई है 2029.24 से। ठीक है, यहाँ से हमारी बाइंग लगी हुई है। हम कहते हैं कि 2030.24 पे जब जाए, ठीक है, हमारा ऑर्डर खुद ब खुद ही प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। ये हमने लगा दिया है टेक प्रॉफिट। हम दोनों एक साथ भी लगा सकते थे, लेकिन मैं एक एक करके लगा रहा था ताकि आपको समझ आए। अब क्या चीज़ है कि यहाँ पे ये देखिए, ये बाय प्राइस लगी हुई है। हमने कहा है कि जब इस लाइन को टच हो तो हमारा प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा हमने प्रॉफिट की लालच नहीं किया। अब क्योंकि हमारी इस बाय प्राइस से नीचे प्राइस चल रही है तो हमारा चल रहा है माइनस के अंदर शो हो रहा है। ओ, अब प्राइस की प्लस की तरफ भी जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल
अब फॉर एग्जांपल हम चार्ट के ऊपर आते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई 2029/24 से हमने बाय लगाया था, लेकिन अगर लॉस हो तो हमारा लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं 2029 के बाद 27/24 तक का। ठीक है, हमने यहाँ पे जाके एडिट करना है, यहाँ पे लिखना है 2027.24 फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया। ये हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर लग गया। ठीक है, अब हम चार्ट को खोलते हैं, ये देखें एक लाइन यहाँ भी लग गई है। अब ये जो लाइन लगी है, अगर तो इस लाइन को टच होगा तो हमारा माइनस में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन लगी है, अगर इस लाइन को टच होगा तो हमारा प्लस में क्लोज हो जाएगा खुद ही। यानी कि ये वो चीज़ें हैं कि हमें खुद अगर हम नहीं फ्री है या हमारे पास नेटवर्क इशू कर रहा है, हमने एडवांस में बाय लगा दिए कि हमें पता है कि बाय हमने ट्रेड तो अभी देख के लगा दिए, लेकिन अगर प्लस में जाए तो यहाँ तक जाए खुद ही ट्रेड क्लोज हो जाए, हमारा नेट नहीं सी चल रहा है या हम कहीं गए हुए हैं या कोई बिजी हैं। अगर माइनस में जाए तो यहाँ तक इससे ज़्यादा माइनस में जाना जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा ज़रूरी होता है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनका फिर माइनस में चलते 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 बहुत ज़्यादा माइनस में आ जाता है। अब देखो जिन्हों की फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस आई, ये स्टॉप लॉस नहीं लगा था, ठीक है, ना लगने की वजह से अगर लगा होता तो यहाँ पे क्लोज हो जाता, चलो $1 का या $100 थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता। ठीक है, अब जिस हिसाब से आपने लोड साइज लगाया है उस हिसाब से आपको $1-2 का नुकसान हो जाता। ठीक है, अगर आपने 0.01 का लगाया तो आपको $1 का या $2 का नुकसान हो जाना था। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस आपने इसको स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, इसको बीट करके और नीचे आती गई और नीचे आती गई, आपका और माइनस में जा रहा है, और नीचे गई और माइनस में जा रहा है। एक टाइम आया इक्विटी ख़त्म होगी, आपका अकाउंट वाश हो गया, पूरी तरह से लॉस हो गया, सारी मेहनत गई पानी में। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है भाई, टेक प्रॉफिट भी लगाया करें। ठीक है, नहीं तो टेक प्रॉफिट अगर आप खुद देख रहे हैं ट्रेड को अपने हिसाब से लेके चलें। ठीक है, अगर आपके मुताबिक आपने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया, ठीक है, आपने यहाँ से लगाया ट्रेड, आपकी प्राइस ऊपर जा रही है और आपको लगता है मज़ीद ऊपर जाएगी, आपको लगा कि 30 पिप गुजर गए हैं, 30 पिप्स, आप अपना स्टॉप लॉस अपना जो है ना ब्रेक इवन कर दिया करें। ब्रेक इवन क्या होता है, आपने वही स्टॉप लॉस जो है ना जिस प्राइस पे बाय किया होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब मैं ट्रेड हमारी जो है प्रॉफिट में क्लोज हो गई है। हुआ यूँ था, ये देखें हमारी कौन सी ट्रेड, ये वाली ट्रेड लगी हुई थी। ठीक है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस लगा था, ये हमारा टेक प्रॉफिट था। तो मार्केट पे हमने इस प्राइस पे बाय किया था। ठीक है, और क्लोज़ कहाँ पे हुआ है, 2030.24 के ऊपर, यानी कि हमारे टेक प्रॉफिट के ऊपर क्लोज़ हो गया। तो ये हमारी खुद ब खुद ही क्लोज़ हो गई, $100 हमने बना लिए क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लॉट लगाई हुई थी। ठीक है, तो मतलब ये देखें ये फ़ायदा हो गया ना, मैं तो भी बातें कर रहा था आपके साथ, तो ये ट्रेड खुद ब खुद ही टेक प्रॉफिट में क्लोज़ हो गई। ये पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी उसके लिए, और उसके ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको ना देखें, ये किसी काम के नहीं है आपके लिए यही एक ऑर्डर लगाया था समझाने के लिए। ठीक है, और आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आती उस लाइन से, और यानी कि 2029/24 लगाया था, इससे नीचे आती और यहाँ पे क्लिक हो जाती, मतलब इस प्राइस को बीट करती 2027.24 को, तो हमारा माइनस में क्लोज हो जाना था, जितना भी उससे नीचे माइनस में उसने चल रहा होना था। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब हमने 100 के हिसाब से लगाया हुआ है लोड साइज़। ठीक है, कि हर पॉइंट के ऊपर आपको 100 प्लस या माइनस में चलेंगे। स्टैंडर्ड लोड लगी हुई है ना, ज़्यादा बैलेंस था इसके अंदर, इसलिए लगाया। तो उस हिसाब से फिर इसके अंदर प्रॉफिट भी 100 बनाए। ठीक है, हर एक पॉइंट के बाद 100 प्रॉफिट प्लस में चलेगा या माइनस में चलेगा। ठीक है, अब खुद ही अंदाज़ा लगा लो, 27 एंड 28 29 आपको $200 माइनस में चल रहा था। ये ट्रेड मैंने लगाई थी इस बेस के ऊपर कि अगर माइनस में क्लोज हो तो माइनस $200 से ज़्यादा नुकसान ना हो, अगर प्लस में हो तो $100 भी बन जाए बहुत है। आने दो बेशक जितना भी आए, लालच नहीं करो बस। ठीक है ना, और लॉस का सबसे पहले माइंड में रख के ट्रेड लगाया करो कि आपको पता होना चाहिए आपकी ट्रेड अगर लॉस हो तो इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना। आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, लाजमी लगाना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। ये बात इतनी दफ़ा बोल दी है मैंने, जिसको भी सिखाता हूँ ये लाजमी बताता हूँ, क्योंकि खैर है थोड़ा सा लॉस हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने गलती कर दी, फिर क्या होता है देखो क्या होगा। वो टेक प्रॉफिट लगाया था, टीपी हिट कर दिया, प्रॉफिट बुक करके वापस आ गई मार्केट। ठीक है, मैंने लगाया हुआ था ना, अगर मैंने टेक प्रॉफिट ना लगाया होता
प्राइस में प्लस में जाके वापस आ गया। देखो 27 पे चल रही थी, माइनस में क्लोज कर देना था उसने, $200 का नुकसान हो जाना था। यही फ़ायदा होता है टेक प्रॉफिट और एसएल का। देखिए मैंने बताता हूँ आपको, दोबारा दिखाता हूँ। ये हिस्ट्री में गए, इस ट्रेड का ना मैंने, ये ट्रेड थी 2029.24 की, 2029.24 की। ये हमने लगाया था बाय, ये बाय लगाया था। हुआ क्या है मार्केट के अंदर, और उसके बाद हमने लगाया था टेक प्रॉफिट ये वाला 2030.24, यानी कि हमने ये 10 पिप के बाद हमने कहा कि जो है ना क्लोज हो जाए प्रॉफिट के अंदर। मार्केट ने क्या किया उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, और ये हमने स्टॉप लॉस लगाया था 2027.24। अब हुआ क्यों है मार्केट ने, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये हमने लगाया था टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट के लिए मैंने ये लाइन लगा दी ग्रीन वाली। एक सेकंड में सारी रिमूव करके दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पे हमने लगाया बाय, एक लाइन लगी है फॉर एग्जांपल, बाय के बाद हमने ये ग्रीन वाली लाइन लगाई कि ये लगाया टेक प्रॉफिट, और हमने रेड वाली लाइन लगाई, ये वाला लगाया स्टॉप लॉस। मार्केट ने क्या किया, अभी मार्केट आई है घूमती हुई, ठीक है, ऐसे 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 करती हुई। हमारी लाइन का ऑर्डर एक्टिव करने के बाद, एक्टिव नहीं मतलब ऑर्डर तो लगाया हुआ था ना, उससे सबसे पहले टेक प्रॉफिट हिट किया, थोड़ा सा और ऊपर गई है, और फिर वापस आके एसएल को हिट कर दिया। अगर तो हमने टेक प्रॉफिट ना लगाया होता तो ये हमारी ट्रेड नहीं होनी थी, तो हमें -200 वाला एसएल फेस करना पड़ना था। समझ लगी है, क्योंकि हमने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ था। मार्केट जब ऊपर गई, जब मार्केट यहाँ पे गई तो मार्केट ने प्रॉफिट में क्लोज कर दिया, ये $100 प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। अगर टेक प्रॉफिट ना लगाया होता तो उसने ऊपर जाने के बाद वापस आके एसएल हिट करना था, एसएल को हिट करना था, और यहाँ पे इस वक्त हमारा -200 चल रहा होना था। -200 चल नहीं रहा होता, -200 पे ट्रेड क्लोज हो चुकी होनी थी, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लगाया था। आई होप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये बहुत ईजी और बहुत सिंपल सा है। मैं आपको उस चार्ट पे भी एक दफ़ा इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। जस्ट चार्ट को करते हैं जूम। अब देखें आप लोग, हमने लगाई थी 2029.24 पे, यहाँ पे 2030 पे हमने लगाया हुआ था टेक प्रॉफिट, ठीक है, और हमने 2027 पे लगाया हुआ था स्टॉप लॉस, ये वाला, ये 2027 पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। अब आपके सामने मार्केट को देखो, मैं ये इसी चीज़ को ज़रा 1M पे करूँ 5 मिनट पे, ओहो, चलो मैं दोबारा से लाइन लगा के बताता हूँ। हमने यहाँ पे लगाया हुआ था बाय, ठीक है, हमने यहाँ लगाया हुआ था टीपी, हमने यहाँ पे लगाया हुआ था एसएल। मार्केट गई है, उसने जाके पहले बाय के अंदर क्लोज कर दिया। अगर बाय का टेक प्रॉफिट ना लगाया होता तो उसने प्लस में चलने के बाद वापस आके फिर माइनस में क्लोज करना था। टेक प्रॉफिट के अंदर चल पड़ा, हमें प्रॉफिट हो गया, अदरवाइज़ हमारा ये माइनस आ जाना था, माइनस में क्लोज हो जाना था, ठीक है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और समझ आ रही होगी और ज़बरदस्त करके अब ट्रेड्स वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। मज़ीद अगर किसी को कहीं से समझ ना लगे पूछ लिया करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप को कहीं से कोई समझ ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का। तो जब भी ट्रेड लगानी है स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, ट्राई करो टेक प्रॉफिट भी लगाओ, वरना ऐसे लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। बाद का ऐसा होता है एसएल हिट करके मार्केट फिर वापस ऊपर चले जाती है, जैसे अभी प्रॉफिट टीपी हिट करके मार्केट वापस नीचे आई है और दोबारा टीपी वाली जगह को हिट कर रही है, ठीक है। यही काम होता है सारा मार्केट का, इसी के अंदर ही हमने अर्निंग करनी होती है, यही सारा सीन होता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके अंदर सेल की ट्रेड लेते हैं, हमने ली सेल की ट्रेड, एक सेकेंड मैं दोबारा लेता हूँ, ये ली सेल की ट्रेड, ये लग गई, ठीक है। सेल की ट्रेड हमारी लगी है 2028.92 पे, और जैसे ही लगी है वहीं से प्रॉफिट में चल रही है। वो इतना प्रॉफिट बुक कर लो, क्लोज कर लो, क्लोज कर लो, लेकिन वेट करें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
ये देखें हमने कहाँ से सेल की ट्रेड लगाई थी, हमने ये लगाई है सेल की ट्रेड यहाँ से। हम कहते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे आए तो प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। एक सेकेंड, हम कहते हैं मार्केट अगर यहाँ पे आए तो प्रॉफिट में क्लोज हो जाए, अगर ऊपर जाए तो सेल लॉस में क्लोज हो जाए। अब देखो ऊपर जा रही है, लेकिन अभी मैंने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अभी ये उससे हट के मार्केट चल रही है। ठीक है, अब आप खुद ही देखें कि मार्केट किधर जा रही है। ये कैंडल्स, ये 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 5 मिनट के अंदर बनती है। अब आप देखें पिछले 5 मिनटों के अंदर मार्केट ने कितना उथल पुथल किया, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक गई, यहाँ से लेके यहाँ तक गई। ये देखो प्राइस को मार्केट फिर ऐसे लेके चलती है। चलें अब हम लगाते हैं, इधर आते हैं। ये जो है 2028.92 से हमने सेल लगाया है। हम कहते हैं 2027.92 पे प्रॉफिट में बुक हो जाए, प्रॉफिट लगा दे रहे, टेक प्रॉफिट लगा देते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे 2027.92 हमने लगा दिया टीपी। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे ही इस रेड लाइन को टच करेगी हमारा प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। एक मिनट, अब देखें आप, हमने कहा जैसे ही इस रेड लाइन को टच करेगी हमारा प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। अब हम स्टॉप लॉस भी एसएल लगाते हैं, लेकिन अब एसएल लगाने के लिए हमें लग रहा है कि मार्केट अगर 2031 को बीट करती है तो हमारा इससे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने वैसे अपनी प्री जजमेंट की है। तो हम क्या करते हैं, 2028.92 था ना, हमने सेल लगाया 2930, 2031 हम कहते हैं। ओ 31 पे तो प्राइस चल गई है, वो स्टॉप लॉस ऑर्डर ही नहीं लगा, 31 से नीचे आना चाहिए। 31 को भी बीट कर गई है। मैं यहाँ पे प्राइस चेंज करता हूँ, 2032 कर लेते हैं। ये देखें अब माइनस में चल रहा है। क्यों चल रहा है, हमने लगाया था यहाँ पे ऑर्डर और ये चल रही है प्राइस। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको। ये मैंने कहा कि यार इतना माइनस में चल रहा है, शायद वापस आ जाए जैसे बाकियों को होता है, लेकिन इससे ज़्यादा माइनस में ना जाए। यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये माइनस में क्लोज कर देगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, मैंने खुद नहीं क्लोज करना, ये इसने खुद ही कर देना इस लाइन को, जैसे यहाँ पे इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी तो। ठीक है, और अगर यहाँ पे टिक करेगी, इस लाइन को क्लिक करेगी तो ये प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अब देखिए वो लाइन को क्लिक कर दिया है, ये अब स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है। मैंने आपको इस ट्रेड में टेक प्रॉफिट हिट करके भी दिखाया है, स्टॉप लॉस हिट करके भी दिखाया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ हिस्ट्री के अंदर। अब ये देखें हिस्ट्री के अंदर $308 का लॉस करके बैठे हम, और क्या हुआ है, हिट, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखें अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो यहाँ पे ये रेड कलर का आ रहा होता है, टेक प्रॉफिट हिट होता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आ रहा होता है। देखें ये 2 ट्रेडें हमने खेली हैं, इसके अंदर हमने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों में लगाया था। सही है, अब इससे ऊपर मैं एक ट्रेड मैंने पहले की थी, उसके अंदर भी टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा हुआ था, लेकिन पहले ही माइनस में क्लोज कर दिया। इसमें भी लगा हुआ था, इसमें भी लगा हुआ था। अच्छा चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये इस वीडियो के अंदर एक ये वाली ट्रेड लगाई है, एक ये वाली लगाई है। अब देखें इसके अंदर क्या हुआ, टेक प्रॉफिट हिट हुआ, टेक प्रॉफिट हमने लगाया था 1 पॉइंट का। ठीक है, $100 मिल गए। यहाँ पे हमने कहा लॉस में अगर जा रहा है तो 3 पॉइंट से ज़्यादा लॉस में ना जाए। हमने 28 पे हमने सेल का ऑर्डर लगाया, 29, 30, 31, 32 के ऊपर हमने क्या दिया, यानी कि 28.92 था ना, कह लो कि 29 ही है। ठीक है, 30, 31, 32, 3 पॉइंट के अंदर हमने कहा कि इससे ज़्यादा लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही वो इस प्राइस को उसने हिट किया तो ये जो है ना एसएल हिट हो गया और ये लॉस आ गया। ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस में हमने कहा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब हम मार्केट को एक दफ़ा देखें, मार्केट और ऊपर जा रही है। हमने कहाँ पे क्लोज़ किया, 32 पे किया है। ये देखें, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। देखें हमने क्या कर दिया, हमने 32 पे क्लोज़ कर दिया। ठीक है, $300 माइनस में क्लोज़ कर दिया। यही अगर 33, 34, 35, 36, $400 और माइनस में चल रहा होना था। यही वजह है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस को लगाते हैं, वरना आपका लॉस हो सकता है, अकाउंट वाश भी हो सकता है।
तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताना था स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।